हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जाने के देश जो है यूरोप देश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है चेक रिपब्लिक। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है चेक रिपब्लिक। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया से रिश्ता कैसा क्या क्या व्यवहार होता है, सब कुछ एक करके हम डिटेल्स के साथ करेंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से पुलिस बड़े स्क्रीन पर असल में देश है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश में जो है गैस पाइपलाइन आया है जो रासिया होते हुए यूक्रेन के माध्यम से जो है यहाँ पर आया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस देश में जो है इंडिया से कितने पर्यटक जाता है हर साल, सुन के जो है आप हैरान रह जाओगे। और इंडिया की जो आयुर्वेद चिकित्सा ये देश जो है समर्थन करता है। तो दोस्तों ये देश की सेना जो है इजराइल, सोमालिया, कोसोवो, इजिप्ट और अफगानिस्तान में भी जो है इस देश की सेना मौजूद था। तो दोस्तों किस लिए सब कुछ जगह करके हम डिटेल्स के साथ कहेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन चैनल को ऑल सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, मध्य यूरोप के एक स्वाधीन देश का नाम जो है चेक रिपब्लिक, जो दुनिया के अंदर 115 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है चेक रिपब्लिक। हाँ दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े देश की लिस्ट में जो है ये देश का जो नाम आया है 115 नंबर पे। तो दोस्तों आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 78.871 वर्ग किलोमीटर देश की टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों लाल खरे की अंदर जो स्थित है जो देश का नाम जो है चेक रिपब्लिक में आपको दिखाने की कोशिश करी हो। तो दोस्तों आसपास में कुछ देश आपको नजर में आ जाएंगे, जिसके उत्तर पश्चिम में जर्मनी, उत्तर पूर्व में पोलैंड, दक्षिण में जो है स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश की सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी प्राग में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों भाषा की बात करें, ये देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है चेक, इसके अलावा बेलारूसी भाषा, यहाँ पर जर्मनी भाषा, ग्रीक भाषा और यहाँ पर जो है हंगरियो जो लैंग्वेज, यहाँ पर फोलियो लैंग्वेज, यहाँ पर जो है रोमानी लैंग्वेज, यहाँ पर जो है राशियन लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। तो दोस्तों बिना धर्म के लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा रहता है 58.9%। तो दोस्तों ये देश की हर एक हिस्सा में फुल एच और बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। और इस देश की राजधानी में कौन सी हिस्से में इंडियन एम्बेसी है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों क्रिश्चियन जो है उसके बाद आता है 11.7% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। तो दोस्तों इस देश की जो मौजूदा प्रेसिडेंट उसका नाम जो है पेट्रा पावेल और इस देश के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है पेट्रा फियाला। हाँ दोस्तों, लेकिन इस देश की जो पेट्रा पावेल मौजूदा प्रेसिडेंट उसके पहले था मिलोस जेमान। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस देश के एक एक हिस्सा में फुल एच और बड़े स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, और इसकी कौन से हिस्से में इंडियन एम्बेसी है वो भी मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कौन से हिस्से में मौजूद है इंडियन एम्बेसी। समय था 1980, तब जो है हंगरी से ये देश अलग हुआ है, तब इस देश का नाम था चेक स्लोवाकिया। तो दोस्तों चेक स्लोवाकिया टूटकर जो है दो देश बना है, वो समय था 1993 में। हाँ दोस्तों, तब जो है एक बना है स्लोवाकिया और दूसरा जो बना है चेक रिपब्लिक, जो ये देश में आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों ये देश की राजधानी प्राग में स्थित है। इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका लोकेशन मैं आपको गूगल मैप के थ्रू यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा तो दोस्तों ये देश में कुछ नदियाँ हैं, जो नदी जो है भलताभा, दूसरा जो है मोराभा, तीसरा जो है ओडार। तो दोस्तों इसके अलावा इस देश में और भी छोटे छोटे नदियाँ हैं, लेकिन इस सारे नदियाँ का जो पानी जो है चले जाते हैं कुछ बड़े बड़े सागर में, जैसे कि नॉर्थ सागर, बाल्टिक सागर और ब्लैक सी में जो चले जाते हैं, क्योंकि ये देश जो है बिल्कुल यूरोप की बीचों बीच स्थित है। तो दोस्तों हाँ, इस देश में जो है गर्मी में ज़्यादा बारिश होता है, और 2006 में जो है वर्ल्ड बैंक ने जो है इस देश को खिताब दिया है एक 18 देश के रूप से। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2019 12 मार्च ये देश नाटो ज्वाइन हुआ है, और 2004 फर्स्ट में ये देश यूरोपीय यूनियन में एक मेंबर बना है। तो दोस्तों ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ जो राजधानी में स्थित है, जो 2019 के एक रिपोर्ट के अनुसार जो है यहाँ पर 17 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर आवाजाही किया गया है इस एयरपोर्ट से। हाँ दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हो 2019 में इतनी है, तो दोस्तों आज के डेट पे कितने हो जाएगा। तो दोस्तों हाँ, इस देश में जो है 91 विमानबंदर है या इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन इसके अंदर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों इस देश के पासपोर्ट का जो है बहुत ही तगड़ा पावर है। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 173 ऐसा देश में आप जा सकते हो बिना वीज़ा की। हाँ दोस्तों, बिना वीज़ा की जो है 173 ऐसा देश में आप जा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश कुछ देशों को ऐसा समर्थन करता है, इसलिए जो है कुछ नेशनल और इंटरनेशनल और कुछ देश जो है उसको समर्थन नहीं करता है, जैसे कि बेलारूस का जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स, मोल्डोवा की जो फॉरेन रिलेशन, म्यांमार की जो है सैन्य तख्तापलट और यहाँ पर जो क्यूबा की जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स। तो दोस्तों ये सारे चीज़ों के ऊपर जो है बहुत सारा देश जो है यहाँ पर रोक कुछ अलग लेता है चेक रिपब्लिक की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक एक करके मैं हिस्सा दिखाने की कोशिश करूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ नाटो के साथ इस देश का जो है सेना है, इसलिए मैं आपको बता दूँ इस देश की सेना जो है बहुत सारा जगह पर किया है, बहुत सारा ऑपरेशन भी किया है, जैसे कि अफगानिस्तान में इस देश की सेना था,
माली में इस देश की सेना था, बोस्निया एंड हर्जेगोविना में भी इस देश की सेना था, कोसोवो में था, इजिप्ट में था, इजराइल में था, सोमालिया में था। तो दोस्तों बहुत सारा जगह पर था। इसके अलावा इस देश की शांति सेना भी मौजूद है। तो दोस्तों दुनिया के अंदर 5वां सबसे बड़ा हथियार उत्पादनकारी देश जो है चेक रिपब्लिक। यहाँ पर ट्राम कार बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो दोस्तों इस देश की जो बिजली है बहुत सारा प्रतिवेशी देश को जो है ये रफ्तानी भी करता है। तो दोस्तों इस देश की गैस पाइपलाइन इस देश में आया है और रशिया होते हुए यूक्रेन होते हुए एक गैस पाइपलाइन आया है। इसके अलावा नॉर्वे गैस पाइपलाइन भी और जर्मनी तक भी गया है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो है एक कॉलेज है। हाँ दोस्तों एक यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी जो है इस देश की और यूरोप के इतिहास में जो है एक बड़ा अक्षर में लिखा रहेगा, क्योंकि 1348 में, हाँ दोस्तों 1348 में जो है प्रथम मध्य यूरोप की एक कॉलेज बना था या कह सकते एक यूनिवर्सिटी बना था जो इस देश में चेक रिपब्लिक में। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस देश की जो है फुटबॉल और आइस हॉकी इस देश की जो है एक प्रधान खेला है। जब ये देश चेकोस्लोवाकिया था तब जो है भारत के साथ इस देश का रिश्ता बहुत ही गहरा था। तो दोस्तों चलिए इस देश की पॉपुलेशन इंडियन कितने रहते हैं और इस देश की जो नेशनल एंथम हम एक एक करके सब कुछ देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ इस देश की जो नेशनल एंथम। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा इस देश की जो है नेशनल एंथम। और इस देश की जो आदर्श वाक्य यहाँ पर ये भी लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और इस देश की जो है ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इस देश की सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है इस देश की राजधानी प्राग, यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है चेक। इसके अलावा इस देश के धर्म की बात करें तो यहाँ पर जो धर्महीन इंसान जो यहाँ पर रहता है 58.9%। प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा इस देश की पानी की बात करें तो 2.16 इस देश की जो है पानी है। हाँ दोस्तों परसेंटेज। तो दोस्तों टोटल जीडीपी देख लीजिए 296.238 बिलियन इस देश की टोटल जीडीपी। कॉलिंग कोड देख लीजिए +420 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। इसके अलावा 1,07,00,000 इस देश की जो है टोटल पॉपुलेशन है। इसके अंदर इंडियन रहता है 6,000 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इंडिया और इस देश के बीच रिश्ता बहुत गहरा है। ये मैं आपको बताऊँ कितने पर्यटक आया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यूरोप की मैप दिखा के देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इंडिया और चेक रिपब्लिक कहाँ है ये मैं आपको एक ही मैप के अंदर दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर पर्यटक बहुत ज़्यादा आता है। इकोनॉमी इसलिए जो है इस देश में टिका रहा है। और मैं आपको बता दूँ इंडिया के जो दूतावास इस देश की राजधानी में मौजूद है और इस देश की जो दूतावास इंडिया की न्यू दिल्ली में, इसके अलावा यहाँ पर कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई में भी मौजूद है। तो दोस्तों इस देश की जो है राजधानी के प्रतीक चिन्ह वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा इस देश की जो प्रेसिडेंट का इमेज और इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर का इमेज वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस देश की जो है एक बहुत ही जनप्रिय सेलिब्रिटी उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखकर आपको पता चलेगा ये जो है इस देश की जनप्रिय एक सेलिब्रिटी है और ये जो है इस देश के एक पॉपुलर टेनिस खिलाड़ी है। मैं आपको वो दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, ये जो है पॉपुलर टेनिस खिलाड़ी, ये भी जो है पॉपुलर टेनिस खिलाड़ी इस देश की नेशनल और इंटरनेशनली खेला है। और यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से देश में जो है बिना वीजा की जा सकता है चेक रिपब्लिक के इंसान। यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर इंडिया भी मौजूद है ना। हाँ दोस्तों, इंडिया भी मौजूद है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये दो इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये देश पहले था चेकोस्लोवाकिया, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। समय के साथ साथ जो है यहाँ पर नक्शा भी बदल गया है। इस देश के राज्य कितने हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा। हाँ दोस्तों, क्लाइमेट चेंज देख लीजिए कौन सी जगह पर सबसे गर्मी रहता है और कौन सी जगह पर जो है ठंडी जगह है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा इस देश के जो इंसान कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा, उस ग्राफ की मदद से आपको पता चलेगा कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा इस देश के इंसान रहता है। वो देश जो यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस देश के साथ रिश्ता कौन कौन से देश के साथ जो अच्छा है आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। वो देश जो यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है और जो देश के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है वो जो है यहाँ पर शापित है। जैसे कि सारा अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ताइवान और लेबनान आपको नजर में आ जाएंगे। देखा। हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आप ध्यान से देख लीजिए, इस देश की जो रिश्ता कौन कौन से देश के साथ जो रिश्ता अच्छा था पहले, ये जो है पहले की एक ग्राफ में आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। और ये जो आप देख रही हो इंडियन दूतावास और यहाँ पर जो है चेक रिपब्लिक की दूतावास जो दिल्ली में और प्राग में मौजूद है उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस देश में जो है पोर्नोग्राफी लीगल है और यूरोप में कौन कौन से देश में पोर्नोग्राफी लीगल है उसका ग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ। जो ग्राफ यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे ग्रीन, उस देश में जो है पोर्नोग्राफी अलाउ है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2010 में जो है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी इस देश में जो है
एक डिफेंस यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अलावा 1966 में जो है एक एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो जो है न्यूक्लियर एग्रीमेंट। इसके अलावा यहाँ पर 1973 में जो है और एग्रीमेंट साइन हुआ है जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और जो है इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की जो है एक साइन हुआ है। और 1998 में जो है और एग्रीमेंट साइन हुआ है BIPPA और 1999 में जो और एग्रीमेंट साइन हुआ है जो DTAA। हाँ दोस्तों इंडिया की जो योग व्यायाम यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक की जो कह सकते हैं यहाँ पर चिकित्सा, भाषा, कल्चर, धर्म, ये देश जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इंडिया को। इसके अलावा इंडिया कुछ कंपनी इस देश में मौजूद है। हाँ दोस्तों इंडियन कुछ कंपनी जो है इस देश में मौजूद है जैसे कि स्कोडा, टाटा, बाटा, जेटोर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ 2017 में जो है 85,000 पर्यटक इस देश में गया था और 2020 में जो है 1 लाख से ज़्यादा इस देश में जो है गया था इंडियन पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए। हाँ दोस्तों तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है चेक रिपब्लिक संबंधित सब कुछ और भी देश का संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना कमेंट में कह सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही।